हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जो वर्तमान समय में जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसका हम वन लाइनर वीडियो लेके आए हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों, आपका कीमती समय जाना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज, जिसको एशिया माइनर के भी नाम से भी जाना जाता है, से किस वैदिक देवता के नाम मिलते हैं? बोगाज को एशिया माइनर में किन किन वैदिक देवताओं का जिक्र मिलता है, उनका आपको नाम बताना। इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। नासत्य को क्या कहा जाता है? नासत्य को अश्विनी कुमार भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो मध्य भारत में भगवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण दो साक्ष्यों से प्राप्त होता है। इसके दो प्रमाण हैं। एक है गरुड़ स्तंभ लेख में इसका जिक्र है, भगवत धर्म का जिक्र है, भगवत धर्म के विकसित होने का जिक्र है। और दूसरा यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर या विदिशा अभिलेख से भी भगवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किस स्तंभ से प्राप्त होती है? तो सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ से प्राप्त होती है। भीतरी स्तंभ से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख, कहाँ से, किस अभिलेख किस अभिलेख से प्राप्त होती है, वह किस शासक से संबंधित है? तो सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। और एरन अभिलेख में किस शासक, एरन अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है? तो वह भानुगुप्त शासक से संबंधित है। अर्थात सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख में से प्राप्त होता है और एरन अभिलेख भानुगुप्त शासक से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सतवाहन राजाओं का पूरा इतिहास, यानी सतवाहन वंश से संबंधित जितने भी राजा हुए उनके इतिहास की जानकारी किनके आधार पर लिखा गया है? मतलब उनका इतिहास किनके आधार पर लिखा गया है? तो सतवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके द्वारा जो अभिलेख प्रसारित किए गए हैं, जो अभिलेख बनवाए गए हैं, उनके आधार पे ही उनके इतिहास की जानकारी मिलती है। तो सतवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पे लिखा गया है। अगला प्रश्न है, रेशम बुनकर की श्रेणियों की किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो रेशम बुनकर की श्रेणियों का जो जानकारी है वह किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो रेशम बुनकर की श्रेणियों के बारे में हम लोगों को मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काश्मीरी नौपसानिक किस पुरा स्थल से गर्तावास यानी गड्ढा का घर का साक्ष्य मिला है, जहां मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? तो इसका साक्ष्य हम लोगों को बुर्ज होम से प्राप्त हुआ। किससे? बुर्ज होम से। ये कहाँ से संबंधित है? तो काश्मीरी नौपसानिक पुरास्थल है, जहाँ गर्तावास का साक्ष्य मिला हुआ है। उस गर्तावास में मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्तों को भी दफनाने का प्रथा उस समय वहाँ प्रचलित थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है जिसको साहित्य में कसारपन कहा गया है? तो उन प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा गया है, क्या कहा जाता है जिसको साहित्य में कसारपन कहा गया? तो कसारपन आहत सिक्के को कहा गया। भाई किसको कहा गया है? आहत सिक्के को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने शुरू किया? तो ये यवन शासकों के द्वारा शुरू किया गया, यवन शासकों के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
किसकी बीना बजती हुई मुद्रा वाले सिक्के उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है? तो किस शासक की मुद्रा पर उसके द्वारा बीना बजाए जाने का दृश्य अंकित हुआ है? तो इस समुद्रगुप्त के सिक्कों पर ये बीना बजाते हुए इनका चित्र अंकित किया गया है, जिससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त क्या थे? तो संगीत प्रेमी थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अरिकमेडु से कैसे सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो अरिकमेडु से कैसा सिक्का प्राप्त हुआ है? तो अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। कैसा सिक्के? तो रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा अभिलेख जो तिथि रहित अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख कैसा है? ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है। किस शासक से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो जूनागढ़ का जो अभिलेख है वह रुद्रदामन से संबंधित है। किससे संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो नासिक अभिलेख गौतम बलश्री शासक से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो प्रयाग स्तंभ लेख ये समुद्रगुप्त शासक से संबंधित है, समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय शासक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। अगला प्रश्न, ग्वालियर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। अगला प्रश्न, भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो भित्री एवं जूनागढ़ जो अभिलेख है वह स्कंदगुप्त शासक से संबंधित है। किससे? स्कंदगुप्त शासक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो देवपाड़ा जो अभिलेख है वह बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है, बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। आज की वीडियो में इतना ही प्रश्न। यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को